नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं जन सुराज की नब्ज टटोलने के लिए आया हूं चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, यहां पर जन सुराज के उम्मीदवार डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बस संतोषजनक चल रहा है और काफ़ी उत्साहित हैं कि आने वाला दिन हो सकता है जन स्वराज के लिए एक छोटा सा फूल हम भी लेके आए। आपकी पार्टी को तो बहुत उम्मीद है आपसे। बिल्कुल, उनकी उम्मीद पर खरा होने के लिए हम लोग दिन रात पसीना बहा रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे साथ इतने साथी लोग कदम दर कदम डेली 15 से 20 किलोमीटर डेली हम लोग चलते हैं, या तो गाड़ी के माध्यम से या पैदल चलते हैं लगातार सुबह से लेकर शाम तक। तो आप राजनीति में पहला अनुभव है, कैसा लग रहा है? राजनीति में पहला अनुभव है और राजनीति में आने का मेरा मकसद ही है कि जो गंदगी है खास करके हमारे चेरिया बरियारपुर में, चूँकि ये हमारी जन्मभूमि रह चुकी है, तो मैं यहाँ देखिएगा या वर्तमान में भी जो आप कैंडिडेट देखिएगा तो चेरिया बरियारपुर की जो है बेगूसराय की तुलना में आप देखिएगा कि चेरिया बरियारपुर काफ़ी उपेक्षित चल रहा है। और इसकी दो वजह हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पहले पॉलिटिकल पार्टी आई सिर्फ इसका शोषण किया है। एक जो आए हैं तो उनके बारे में तो जानते ही हैं कि बिहार के मानचित्र पर चेरिया बरियारपुर को जो लाया वो बदनामी के अलावा और कुछ मिला नहीं। दूसरे जो अभी आए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम किया है कि ऊपर से एक कैंडिडेट को दे दिया गया है ताकि चेरिया बरियारपुर को पैसे से खरीद लिया जाए। और हर बार यही होता है, बाहर के लोग आते हैं, पैसे से वोट खरीदते हैं, खरीदने के बाद चेरिया बरियारपुर का दुर्दशा करके चले जाते हैं। तो ये दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिससे कि हमारा क्षेत्र सफ़र कर रहा है, जिसके लिए कि हमें राजनीति में आके कोशिश करनी पड़ी कि कुछ किया जाए अपने क्षेत्र के लिए। क्या मुद्दा और क्या है आपका? चेरिया बरियारपुर का क्या चुनावी मुद्दा है? चेरिया बरियारपुर में चुनावी मुद्दा आज तक कुछ हुआ ही नहीं है। इससे पहले एक भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको लेके कि चुनाव लड़ा जा रहा था। ना यहाँ पर शिक्षा की कोई बात कर रहे हैं, ना यहाँ स्वास्थ्य की कोई बात कर रहे हैं, ना यहाँ के रहन सहन और देखिएगा जल जमाव की इतनी समस्या है उस पर कोई बात कर रहे हैं। कांवड़ जैसा प्रकृति का इतना सुंदर दिया गया है उस पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऐसा ही हुआ है कि प्रत्याशी बाहर से आते हैं, पैसे से टिकट ली जाती है, पैसे से वोट खरीदी जाती है, बात खत्म। विकास के नाम पे कुछ नहीं है। बेगूसराय देखिए इंडस्ट्रियल हब है और मुझे लगता है कि उस सातों विधानसभा में अगर पिछड़े में गिना जाएगा तो चेरिया बरियारपुर को भी गिना जा सकता है। वजह हमारे राजनीतिज्ञ हैं। चलिए, तो आप पूरा उम्मीद पाले हुए हैं कि इस बार भी यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? निश्चित तौर पर बदलाव चाहती है और हर लोग परेशान है। हर लोग इस चीज़ से परेशान है क्योंकि चेरिया बरियारपुर एक बिकाऊ क्षेत्र हो गया है। राजनीतिक माहौल में आज चेरिया बरियारपुर एक बिकाऊ क्षेत्र के अलावा और कुछ रह ही नहीं गया है। तो लोगों का समर्थन मिल रहा है जितनी उम्मीद थी आपको? निश्चित तौर पर जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आप जाके सर्वे भी कर सकते हैं, आप देखिएगा कि लोग उब चुके हैं ऐसी व्यवस्था से। हम तो राजनीतिक नहीं हैं, हम 3 महीने में मेरा तो राजनीति में आना हुआ है। मैं बताता हूं कि मैं ऐसे क्षेत्र में गया और वहां पर उन लोगों का ये कहना था यहाँ भगवान मिल जाते हैं लेकिन विधायक नहीं मिलते। तो ये स्थिति है यहाँ। तो मतलब जो कुव्यवस्था है, जो लोगों की निराशा है, वहीं आपकी ताकत बन गई? निश्चित तौर पर निराशा ही ताकत बनी है। और एक बात जान जाइए, अच्छाई कभी खराब होती नहीं और अच्छाई की ताकत देर से ही सही लेकिन आती है। लेकिन ये सौभाग्य है चेरिया बरियारपुर की, अच्छाई की ताकत बहुत जल्दी उन्हें महसूस होने लगी है। आप बता दीजिए अपना जरा अपने बारे में, क्वालिफिकेशन क्या है, आप करते क्या हैं और राजनीति में क्यों? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मृत्युंजय कुमार है और मेरा घर चेरिया बरियारपुर है। मैं जन स्वराज से ने मुझे प्रत्याशी के रूप में चेरिया बरियारपुर में भेजा है और पेशे से मैं डॉक्टर हूं। लेकिन इससे पहले भी मैं अपने गांव में बहुत सारा काम कर चुका हूं। जैसे गांव में फ्री मेडिकल चेकअप करता था, गांव का चिकित्सा में फ्री करता था, अपने नानी घर जो मेरा इसी क्षेत्र में पड़ता था वहाँ फ्री करता हूँ। मैं अपने चेरिया बरियारपुर विद्यालय में, वहाँ पर आप जाके देखिएगा, अगर आप जा रहे हो तो एक बार थोड़ा सा चेरिया बरियारपुर विद्यालय जाके देखिएगा। वो आपको किसी भी प्राइवेट से कम नहीं लगेगा। वहाँ का जब आप भीतर घुसिएगा तो वहाँ की जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी जो है, वो शायद ही किसी विद्यालय में मिलेगी। तो उसमें मेरा भी थोड़ा सा सहयोग रहा है। मैं सफाई के लिए वहाँ काम किया, लड़कों को वॉलीबॉल खेलने के लिए प्रेरित करता हूँ, टीम रन, ऐसी बहुत सारी काम है जो मैं पहले भी करता था लेकिन वो मैं शौक़ से करता था। लेकिन करते 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 एकाएक प्रशांत किशोर जी के पार्टी में आके मुझे मौका मिला और राजनीति में कुछ करने का एक मौका मिला तो उन्होंने दिया और मैं कर रहा हूँ। चलिए, तो जन सुराज का खाता यहाँ से खुल सकता है चेरिया बरियारपुर से, क्योंकि जन सुराज ने एक तगड़ा उम्मीदवार चुना है। डॉक्टर साहब हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं और यहाँ लड़ाई सीधे जन सुराज और आरजेडी के बीच हो गई है। तो सीधा ऐसा नहीं है, एक्चुअली त्रिकोणीय मुकाबला है लग रहा है लोगों को, लेकिन ये मुकाबला त्रिकोणीय है।
तो तीनों टक्कर में है। तो इसका फायदा मिलेगा। फ़ायदा निश्चित तौर पर जब लड़ाई तीन के बीच में होती है तो लड़ाई थोड़ी सी दिलचस्प जरूर हो जाती है। चलिए, तो मुझसे कुछ गलती हो रही थी, डॉक्टर साहब ने करेक्ट कर दिया कि त्रिकोणात्मक संघर्ष है यहाँ पर, और वाकई त्रिकोणात्मक संघर्ष है। मैं खुद जानना चाहता था, इनके मुंह से सुनना चाहता था। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष जहाँ बन जाए वहाँ चांस तो नई पार्टी के लिए बन ही जाता है। और जन स्वराज के उम्मीदवार अगर देखा जाए व्यक्तित्व के हिसाब से तो सब पर भारी पड़ रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं वो भी दिखाएंगे अगले वीडियो में। आप बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ।